वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और इसमें जो पोस्ट की बात कर रहे हैं ये पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें जारी की गई है। इसमें इसको जब आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअल में इसे भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये जो है एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चलाती है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजर है तो इसे IITR कहा जाता है और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है। इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट तो CSIR के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जारी की गई है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि इस वैकेंसी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट और ये IITR लखनऊ रिक्रूटमेंट ऑफ 2024 टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्नीशियन की पोस्ट है और ये 31/3/2024 को लास्ट डेट इसकी निकाल दी गई है। मतलब 31/3 तक आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग में हम समझेंगे। IITR लखनऊ रिक्रूटमेंट 2024 और इसमें CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जिसे CSIR का ही एक उपक्रम है और जिसे IITR जो है CSIR IITR को चलाता है। ठीक है, तो लखनऊ में है और कंस्टिट्यूंट जो है लेबोरेटरी ऑफ द काउंसिल साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR was established on November 2016 5। तो इसको CSIR ने ही इस्टेब्लिश किया है IITR को। ठीक है, और CSIR IITR जो एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द executives young and Indians having excellent academic record along with requisite experience and higher degree of motivation and desire to take up research as a career in the above mentioned areas. CSIR Lucknow are recruitment online for 1/3/2024 से CSIR IITR रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर अप्लाई बिफोर 31/3/2024। तो डियर कैंडिडेट यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि इसकी जो डेट है ये डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है और CSIR जो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है इसमें स्पेशल ITI वाले कैंडिडेट के लिए ही भर्ती जारी की गई है। तो इसका मॉड्यूल यदि आप देखेंगे तो ये मॉड्यूल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, CSIR कर रही है जो लखनऊ में है इसका हेड ऑफिस। और पोस्ट क्या है बेटा, पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की पोस्ट, एक तो टेक्निकल असिस्टेंट की भी और टेक्नीशियन की भी है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे तो इसमें IITR 1 2024 का है। वैकेंसीज टोटल 19 है। जॉब लोकेशन लखनऊ में है। कैटेगरी CSIR IITR रिक्रूटमेंट 2024 है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो इसमें इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके हम इसको देख सकते हैं। ज़्यादा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी जानकारी। अब देखते हैं CSIR लखनऊ रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2024 डेस्टिनेशन नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट की 8 पोस्ट है और टेक्नीशियन की 11 पोस्ट है, तो टोटल 19 पोस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि CSIR IITR लखनऊ रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन यदि की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा या BSc उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसमें ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप जिसका ITI पास कैंडिडेट है उनके लिए भी भर्ती निकली है और जिसने पॉलिटेक्निक पास किया है उनके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। मतलब यहाँ दोनों पोस्ट जो है पॉलिटेक्निक वाला भी फॉर्म भर सकता है और ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पोस्ट की बात करें तो CSIR IITR रिक्रूटमेंट एज लिमिट 2024 के अनुसार मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 28 ईयर्स होना चाहिए। अब CSIR IITR रिक्रूटमेंट सैलरी की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट को लगभग 63,312 रुपये मिलती है और टेक्नीशियन को लगभग 34,625 रुपये मिलती है।
इसमें CSIR IITR रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस जो है, इन प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग में समझेंगे, क्योंकि शॉर्ट में बताने के पीछे रीज़न है कि वो पूरा PDF पढ़ना ना, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दे रहा हूँ मैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ये इतनी चीज़ होती है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका मोड क्या है। तो देखिए मोड आप एग्जामिनेशन देखेंगे तो OMR बेस्ड कंप्यूटर CBT एग्ज़ाम होती, पता है आपको। मीडियम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। स्टैंडर्ड आप एग्ज़ाम जो होती है वो 10th प्लस ITI बेस की होती है। को टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 नंबर का। पेपर कितना होगा, 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप पेपर 1, तो पेपर 1 में आप देखेंगे तो जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। निगेटिव मार्क, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सब्जेक्ट देखेंगे जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश का जो है इसमें 25 क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इसमें 75 नंबर के होंगे। 1 निगेटिव मार्किंग होगी, दोनों में 1 निगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरीवन आंसर, रॉन्ग आंसर में। थर्ड में दिया है, जो थर्ड पार्ट है इसका अलॉटेड 90 मिनट्स का होगा, सेकेंड पार्ट 30 मिनट्स का है और फर्स्ट पार्ट है 1 आवर का। तो कंसर्न जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के और 1 निगेटिव मार्क्स फॉर एवरी 1 रॉन्ग आंसर। तो इतना आपके पास आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई CSIR की वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, लिंक विच द अवेलेबिलिटी आप CSIR ITR www.iitr.res.in, ये इसका वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। लिंक हम जारी कर देंगे, आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। 1/3/2024 10 बजे से 31/3/2024 5:30 बजे तक इसकी लिंक ओपन रहेगी। तो आप जब लिंक हो जाएगी 1/3/2024 से आपको फॉर्म भर देना है और लिंक ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट देखेंगे सबमिटिंग कंप्लीटेशन ऑफ एप्लीकेशन पोर्ट 31/3/2024, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर पेबल एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है, ठीक है। फीस पेमेंट जो प्रोसीजर है अवेलेबल वेबसाइट में दी हुई है। काइंडली इंश्योर अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में है वो देख लेंगे आप। सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ रेमियंस एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो SBI चालान वगैरह जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज, सेल्फ अटेस्टेड 10th-12th की कॉपी, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट पूरी, सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑल अदर जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा। तो डियर कैंडिडेट, ये है इसका PDF और यहाँ PDF में देखेंगे आप तो CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लिखा हुआ है, CSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप डेट ऑफ कमेंसमेंट एप्लीकेशन फ़ीस सबमिशन की डेट जो दी हुई है देख लीजिए 1 मार्च 2024 दी हुई है और लास्ट डेट देखेंगे तो 31 मार्च 2024 को। और इसकी जो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन सेल नॉट बी एक्सेप्टेड बोला गया है, मतलब एप्लीकेशन आप फॉर्म भरोगे तो हार्ड कॉपी एक्सेप्टेड इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों को बताने के पीछे रीज़न क्या था मेरा, कि पोस्ट आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है। तो इसमें देखा मैंने आपको टोटल बता दिया कि टोटल 8 पोस्ट है, लेकिन किस कैटेगरी वालों के लिए, तो देखो UR की 3 पोस्ट है, PWD की 1 पोस्ट है, SC की देखेंगे आप तो 1 पोस्ट है, OBC की देखेंगे तो 2 पोस्ट है और EWS की तो 1 पोस्ट है, ठीक है, और UR की 1 पोस्ट है। तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है टोटल इसमें 6 पे मैट्रिक्स है, 63,132 रुपये मिलेगा आपको। 28 ईयर अपर एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन चाहिए तो SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। सेकेंड है टेक्नीशियन की पोस्ट में देखेंगे तो UR की 3 पोस्ट है, PWD की 1 पोस्ट है, ESM की 1 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 11 है। तो पे मैट्रिक्स लेवल देखेंगे तो 2 है इसमें और 34,625 अप्रॉक्स इसका जो है पे स्केल है, आपको सैलरी मिलेगी। 28 साल इसकी एज है
तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल जो है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की आपके पास बीएससी केमिकल साइंस से होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ में, ठीक है। फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। यदि पॉलिटेक्निक है तो चल जाएगा, या बीएससी मिनिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री मिनिमम 60% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द केमिकल साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 28 साल एज है, बीएससी केमिकल साइंस से होना चाहिए आपका कंप्लीट, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है TA2 टेक्निकल असिस्टेंट। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो 1 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एट द लेटेस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि पॉलिटेक्निक की बात की जा रही है, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटेस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन केस लेटरल एडमिशन डिप्लोमा कोर्स 60% मार्क के साथ में है, 2 ईयर का इसमें इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप टेक्निकल असिस्टेंट के, तो टेक्निकल असिस्टेंट में भी आपने देखा तो ये डिप्लोमा इन सिविल, तो एरिया क्या हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का। ओबीसी की पोस्ट है यहाँ पर है 6 पोस्ट, इसमें 1 पोस्ट डिक्लेयर की गई, 28 ईयर है इसका मैक्सिमम एज, और पे स्केल लेवल है 6। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आप 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए, पार्ट टाइम वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से टेक्नोलॉजी से 2 साल का आपके पास फुल टाइम ड्यूरेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेटरल एडमिशन वालों का, और 60% मार्क के साथ होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो या फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म आप नहीं भर सकते। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो एनिमल हॉर्स एलजीबी जो है फैसिलिटी की बात की जा रही है, वो एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो इसमें आपको बीएससी बायोलॉजिकल स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या तो बीएससी इक्विवेलेंट बायोलॉजिकल स्ट्रीम से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, मेडिकल मार्क्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का चल जाएगा, या तो फिर आपके पास जो है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी का आपके पास 60% मार्क के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के, तो टेक्निकल असिस्टेंट में देखेंगे आप एरिया बायोलॉजिकल साइंस, तो उसमें 1 पोस्ट है आपका बीएससी बायोलॉजिकल साइंस विथ मिनिमम 60% एंड 1 ईयर फुल डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आपका बीएससी बायोलॉजिकल साइंस से आपका कंप्लीट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होना चाहिए, या एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखेंगे TA6, तो टेक्निकल असिस्टेंट में देखेंगे एरिया इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो ये इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक ही पोस्ट दी हुई है, इसमें डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैकेनिकल या सिविल केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क के साथ होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो फिर 1 पोस्ट और की गई है इसमें हेल्थ रिस्क सेफ्टी के लिए, और इसमें बीएससी इक्विवेलेंट मेडिकल ऑल ब्रांचेस से होना चाहिए सेफ्टी वाला, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, तो इसमें बीएससी इक्विवेलेंट लाइफ बायोलॉजिकल मेडिकल ब्रांचेस से बायोमेडिकल ब्रांच से 60% के साथ में फुल टाइम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं। अब ग्रुप सेकेंड जो ITI की स्टूडेंट की वैकेंसी है, हम इसी वैकेंसी की बात कर रहे थे। तो इसमें ITI वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ITI पास किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी है ये, ठीक है, ITI पास के लिए। तो ITI पास के लिए टेक्निकल वैकेंसी देखेंगे तो ये ग्रुप 2 के कैटेगरी में आता है, और इसमें टेक्नीशियन 1 एरिया केमिकल साइंस UR की 1, ESM की 1, SC की 1 है, पे लेवल 2 है 3, और 28 साल एज है, ठीक है। पोस्ट 3 है। 10th स्टैंडर्ड के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ में मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो आपका ITI जो है इससे होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें या तो फिर 10th स्टैंडर्ड साइंस इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट विथ फुल टाइम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या लेबोरेटरी से आपका होना चाहिए,
इसमें यूआर की एक है, ईएसएम की एक है और एसएससी की एक पोस्ट है। ठीक है, और टेक्नीशियन का देखिए तो इसमें सेंसर डिवाइस डेवलपमेंट की बात करें, इस पोस्ट के लिए टेक्नीशियन की भर्ती तो एक पोस्ट है, 28 साल एज है, पे लेवल 2 है, एसएससी आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ठीक है, आपका 10th पास होना चाहिए और मिनिमम जो है 55% के साथ में होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्शन डेवलपमेंट से आपका होना चाहिए, या तो फिर एसएससी कंप्लीट होना चाहिए 55% मार्क्स से, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा देखेंगे टेक्नीशियन एरिया प्लम्बर के लिए, तो प्लम्बर के लिए तो आईटीआई के बाद में आपके पास प्लम्बर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक ही पोस्ट है। टेक्नीशियन एरिया इलेक्ट्रीशियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ही पोस्ट है डियर, और इसमें 10th स्टैंडर्ड एसएससी इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में, और आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। रूटीन जो है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एसी रेफ्रिजरेटर के लिए एक ही पोस्ट है, 28 साल एज है, आपको एसएससी के बाद में 10वीं के बाद में आपका आईटीआई आरएसी का आपके पास जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद एक पोस्ट है टेक्नीशियन की कंप्यूटर साइंस की, और यूआर के लिए एक पोस्ट डिक्लेयर है, इसमें 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड आईटी सर्टिफिकेट नेशनल स्टेट ट्रेड मतलब कि एनसीवीटी से कंप्यूटर हार्डवेयर का या नेटवर्किंग मेंटेनेंस का या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एंड सिस्टम एंड मैनेजमेंट ट्रेंड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये दे दिया है। टेक्नीशियन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इसका भी सेम है, आईटीआई आपका कोपा से कंप्लीट होना चाहिए या कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए आपका, लेकिन आईटीआई से ही कंप्लीट होना चाहिए। फिर है लास्ट में टेक्नीशियन और बायोलॉजी का साइंस की पोस्ट है, इसमें पे लेवल 2 है, 2 पोस्ट है, 28 साल के स्टैंडर्ड देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड और एसएससी इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ में आईटीआई डिप्लोमा इन एरिया ऑफ एनी फील्ड बायोलॉजिकल साइंस से होना चाहिए। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। आप बाकी जो मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन कितने आएंगे, क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये साइट दी हुई है, इस वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई ये वेबसाइट दी हुई है, 31/3/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और ये IITR.RES की वेबसाइट दी हुई, इसमें जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो कुछ नहीं करना है, आपको रिसेंटली कैफ़े में जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म भर देना है। डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।